सीजन की शुरुआत होती है एक डीमन गर्ल से जो बहुत सारे लोगों से फाइट कर रही थी और फाइट करते हुए वो अपने हस्बैंड को बच्चों के साथ वहाँ से जाने का कहती है। फिर वो बहुत ब्रेवली सबका मुकाबला करती है लेकिन उससे गोलियां लग जाती हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उसके हस्बैंड और बच्चे जो बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे लेकिन जब वो उसे मरता देखते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब मरने वाली डीमन के बच्चे बड़े हो गए हैं। डीमन का हस्बैंड और दोनों बेटियां शंघाई में शिफ्ट हो गए थे। यहीं हम अपनी फीमेल लीड किंग को देखते हैं जिसकी बॉडी पर एक साइन है लेकिन वो नहीं जानती कि वो अपनी मॉम की तरह से डीमन है। वो खुद को इंसान ही समझती है लेकिन एक दिन वो अपने पर निकलते देखकर शॉक्ड होती है मगर अगले ही लम्हे सब सेट होने पर उसे ये अपना वहम लगता है। किंग एक बार में डांसर की जॉब करती थी लेकिन उसके डैड को ये बात नहीं पता थी। किंग के एरिया में जॉब मिलना काफी मुश्किल था और वो अपने डैड को सपोर्ट भी करना चाहती थी, इससे वो डैड को बताए बगैर ये जॉब कर रही थी। जिस बार में किंग डांस करती है वहाँ हम अपने मेन लीड मिंग को देखते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर है। मिंग वहाँ बार के ओनर के बुलाने पर आया था जो अपने काले करतूतों का पर्दा रखने के लिए मिंग को रिश्वत देना चाहता था, इसीलिए वो मिंग को पैसा और लड़की सब पेश करता है और किंग को उसके सामने लाकर कहता है कि इसके साथ जो करना चाहो कर लो। उसकी बात पर किंग को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है तुम होते कौन हो मेरे बारे में डिसाइड करने वाले। उसके ओनर को भी गुस्सा आ जाता है। वो किंग को मारने के लिए पिस्टल निकालता है और ये देखकर मिंग भी अपनी पिस्टल निकालकर ओनर पर ही डाल लेता है। अब उसे पता चलता है कि जिसे वो रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था वो तो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। मिंग किंग को वहाँ से बाहर लाता है तो किंग उसे कहती है मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मिंग हंसने लगता है कि मैंने अभी तुम्हें बचाया और तुम मुझे ही गलत समझ रही हो। फिर वो उसे अपना कोट उतार कर पहना देता है ताकि उसकी बॉडी कवर हो जाए। मिंग किंग को घर भेज देता है और घर आते ही किंग का सामना उसके डैड से होता है जो उससे इस हुलिये में इतने लेट घर आने की वजह पूछते हैं, जिस पर किंग की छोटी बहन उसे बचाने आती है। वो डैड से कहती है ये अपने कलीग के घर पार्टी पर गई थी और इसके डैड उसकी जान बख्श देते हैं। अब किंग को ख्वाब में भी हमारा हीरो मिंग ही नजर आता है। यही नहीं वो उसे किस भी कर रहा था। किंग को जब जाग आती है तो वो अपनी बहन को काट रही थी लेकिन जागते ही वो हकीकत की दुनिया में वापस आती है तो उसके दिल के अरमान दिल में ही रह जाते हैं। नेक्स्ट किंग अपनी बहन को एक पार्टी में लेकर जाती है तो वहाँ वो मिंग को देखती है जिस पर एक लड़की पूरी तरह फ्लैट हो रही थी। ये देखकर किंग मिंग के पास जाती है तो मिंग भी जान छुड़ाने को उस लड़की से कह देता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी दोनों एक दूसरे के चीक्स पर किस कर देते हैं तो वो लड़की गुस्से से वहाँ से चली जाती है। किंग मिंग से कहती है एक बार तुमने मेरी जान बचाई और अब मैंने बचा ली, इससे हिसाब बराबर हो गया। अब मिंग पार्टी में जाने से अवॉइड करता है कि उसे पार्टी में जाकर डांस करना पड़ेगा और मिंग को डांस नहीं आता था। ये सुनकर किंग मिंग को कहती है कि वो उसे डांस सिखा देगी। फिर वो दोनों डांस प्रैक्टिस करते हैं और काफी टाइम साथ बिताते हैं। किंग के डैड को पता चल जाता है कि वो एक बार में डांसर का काम करती है। वो किंग को अच्छी खासी बातें सुनाकर एक रूम में बंद कर देते हैं। किंग जिससे मिंग को डांस सिखाने जाना था कोई रास्ता ना पाकर विंडो से बाहर निकलती है और मिंग के पास जाकर उसे बताती है कि मेरे डैड को सब पता चल गया है इसलिए मैं तुम्हें डांस नहीं सिखा पाऊंगी। मिंग अपनी बातों से किंग का मूड अच्छा करने की ट्राई करता है क्योंकि उसे किंग को उदास देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता। मिंग किंग के डैड को किडनैप करवा लेता है और उन्हें कहता है कि मैं चाहता हूँ आप किंग को बार में काम करने की इजाजत दे दें। वो डैड को यकीन दिलाता है कि वो हर तरह से किंग का ख्याल रखेगा क्योंकि उसे किंग से प्यार है। फिर वो डैड को अपनी सारी डिटेल बताता है तो डैड को भी उस पर यकीन हो जाता है और वो किंग को दोबारा बार डांस के लिए परमिशन दे देते हैं। किंग की मुश्किल हल करने के बाद मिंग किंग से अपना प्यार कन्फेस करता है और कहता है अगर तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड होगी और अगर नहीं पकड़ोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगा। ये कहकर मिंग जाने लगता है लेकिन वो भी कोई पुराने टाइम का आशिक तो था नहीं जो सारी जिंदगी इंतजार करता। नए जमाने के नए ट्रिक्स यूज करते हुए वो गिर जाता है तो किंग उसे उठाने को उसका हाथ पकड़ती है। फिर क्या था मिंग चीख चीख कर सबको बता देता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों एक क्यूट से पिक्चर क्लिक करवाकर अपनी फर्स्ट डेट को यादगार बनाते हैं। मिंग अपनी मॉम को किंग के बारे में बताता है और इसकी पिक्चर भी दिखाता है। मिंग जो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था उसकी मॉम सबसे पहले तो किंग के बारे में मालूमात लेती है तो उन्हें पता चलता है कि ये एक बार डांसर है। मिंग की हाई क्लास फैमिली में किंग जैसी गरीब डांसर की जगह कहाँ बन सकती थी। मॉम मिंग को साफ मना कर देती है कि ये शादी नहीं हो सकती। मिंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी आगे से उसकी माँ थी। वो उसे समझा देती है कि ये
लड़की तुम्हारे नहीं तुम्हारे पैसे के पीछे है। उधर बेचारे किंग के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि मिंग इतना अमीर है। मिंग जो किंग को अच्छे से जानता था, अपनी मॉम से कहता है कि अगर वो मेरे पैसों के पीछे हुई तो मैं खुद उसको छोड़ दूंगा। उस पर अपनी बात प्रूफ करने के लिए मिंग की मॉम किंग और उसके डैड को जॉब से निकलवा देती है। फिर वो किंग से मिलती है और उसे पैसे ऑफर करते हुए कहती है, ये पैसे लो और मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। किंग उससे कहती है कि ये मेरा और मिंग का मामला है, इससे हम लोग देख लेंगे कि हमें क्या करना है। किंग मिंग से मिलने जाती है लेकिन वो पुलिस स्टेशन नहीं होता, जिस वजह से उसे स्टेशन के अंदर जाने नहीं दिया जाता। लेकिन किंग समझती है वो अंदर ही है और उसे मिलने से अवॉइड कर रहा है। इससे उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है कि उसने प्यार में धोखा खाया है। जब वो घर आती है तो उसके डैड और बहन को घर से भी निकाल दिया गया था। वो लोग जैसे तैसे न्यू घर ढूंढ कर सेटल्ड होते हैं और किंग के डैड मजदूरी करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिंग किंग के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि किंग की शादी हो गई है। ये बात भी मिंग की मॉम ने किसी से कहलवाई थी, लेकिन मिंग काफी मायूस हो जाता है और देवदासी बन जाता है। उधर किंग के डैड एक दिन घर आते हैं तो काफी बुरी हालत में होते हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी और मैनेजर ने उनको मेडिसिन और पैसे भी नहीं दिए थे। ये देखकर किंग को गुस्सा आ जाता है और वो मैनेजर को सबक सिखाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे हमारा सेकंड मेल लीड यूटोंग मिलता है तो किंग उसे अपनी सारी कहानी सुनाती है। यूटोंग उसे कहता है कि वो उसके साथ मैनेजर के पास जाएगा, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। किंग उसे सोता समझकर वहीं छोड़कर मैनेजर के पास जाती है तो मैनेजर उसकी किसी बात को सीरियस नहीं लेता, उल्टा वो कहता है तुमसे जो हो सकता है कर लो। किंग जब बाकी मजदूरों को मैनेजर के खिलाफ करने लगती है तो मैनेजर किंग को उठाकर एक गड्ढे में फेंक देता है। यूटोंग को होश में आते ही किंग की फिक्र होती है तो वो मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर से भी किंग को कंपनी देने उसे गड्ढे में भेज देता है जहाँ पर किंग थी। वहाँ किंग तो उस गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूटोंग सुकून से बैठा उसे देख रहा था। ये देखकर किंग उससे पूछती है, तुम्हारी कोई फैमिली और घर नहीं है क्या जो इस गड्ढे को ही अपना घर समझ कर बैठे हो? यूटोंग उसे बताता है कि बचपन से ही मेरी कोई फैमिली नहीं है। तो ये सुनकर किंग को उस पर बहुत तरस आता है और वो उसे गले लगा लेती है। किंग के गले लगाते ही यूटोंग को दिल में कुछ कुछ होने लगता है। फिर वो किंग को बेहोश करके खुद डीमन रूप में आकर उसे वहाँ से निकाल लेता है। यहीं हमें पता चलता है कि यूटोंग एक डीमन है, शायद इसीलिए उसकी मुलाकात किंग से हुई। किंग को निकालने के बाद यूटोंग मैनेजर की खबर लेता है और उसे मार देता है क्योंकि उसका काम ही बुरे लोगों का खात्मा करना था। उसके बाद वो किंग को होश में आने पर बताता है कि हमें पुलिस ने वहाँ से निकाला है। तो किंग खुश होकर उसे गले लगाती है कि उसने उसे गड्ढे में मरने के लिए नहीं छोड़ा। नेक्स्ट किंग एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है और वो जीत जाती है। जीतने के बाद उसे एक आदमी के पास भेजा जाता है जो हर साल विनर लड़की के साथ जबरदस्ती करता था और इस बार उसका किंग के साथ भी यही करने का इरादा था। वो किंग को चाय में मेडिसिन मिलाकर बेहोश कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिंग इस बारे में इत्तला मिलने पर वहाँ आ जाता है और बेहोश किंग को उठाकर ले जाता है। यूटोंग जब वहाँ आता है तो उसे पता चलता है कि साथ में एक लड़की को मार दिया है, तो वो समझता है कि मरने वाली किंग है। इससे वो गुस्से में उस आदमी को और उसके सारे लोगों को मार देता है। किंग होश में आने पर मिंग को देखकर खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है, फिर उससे लड़ने लगती है। दोनों में सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और मिंग को भी समझ आ जाती है कि उसकी मॉम ने ही सारा खेल बिगाड़ा है। वो अपनी मॉम से कहता है आपको किंग पसंद हो या ना हो, मैं किंग से ही शादी करूंगा। मॉम भी अचानक यूटर्न लेकर कहती है मैं तो वो सब किंग को टेस्ट करने के लिए कर रही थी। मिंग किंग को उसके घर छोड़ने जाता है तो रास्ते में वो दोनों किस कर लेते हैं। किंग को मिंग की मॉम अपने बहू बनाने के लायक ट्रेनिंग देने लगती है, जिसमें वो किंग को सिर्फ टीज करती है ताकि वो खुद ही उनके बेटे को छोड़ जाए। एक दिन वो किंग को शॉपिंग पर ले जाती है। जब यूटोंग वहाँ आ जाता है और किंग को अपने साथ ले जाता है। यूटोंग किंग के सामने अपना प्यार कन्फेस करता है, लेकिन किंग उसे बताती है कि मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ। यहीं हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर यूटोंग के पीछे है क्योंकि वो जानता था कि वो डीमन है और वो उस पर एक्सपेरिमेंट करके बहुत पैसा और नाम बनाना चाहता था। प्रोफेसर किसी तरह यूटोंग को पकड़ लेता है और वो मीडिया को भी बता देता है, लेकिन उसी वक्त यूटोंग प्रोफेसर की कैद से निकलकर भाग जाता है और सीधा किंग के पास पहुँचता है, जहाँ वो किंग को एक बेल देता है कि जब भी तुम किसी मुश्किल में हो ये बेल बजा देना, मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दूसरी तरफ मीडिया वाले प्रोफेसर के पास पहुँचे होते हैं तो वहाँ उन्हें कोई डीमन नहीं मिलता। वो प्रोफेसर को दिमागी मरीज मशहूर कर देते हैं, जिससे डिसहार्ट होकर प्रोफेसर खुदकुशी कर लेता है क्योंकि उसने सारा पैसा तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लगा दिया था और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अपने बाप को मरते देखकर उसकी बेटी शिव खुद अपने बाप का हॉस्पिटल संभालने का फैसला करती है। शिव जब मिंग को देखती है तो उसका दिल मिंग पर
पर आ जाता है और मिंग की मॉम भी शू का स्टेटस देखकर उस पर पूरी तरह लट्टू होती हैं। मॉम को शू को बहू बनाने में कोई मसला नहीं होता, इसलिए वो पूरी ट्राई करती हैं कि किंग की बजाय शू ही मिंग को पसंद आ जाए। उधर यूटोंग किंग के प्यार में पूरी तरह दीवाना हो जाता है, इसलिए वो किंग की एक झलक देखने के लिए उसके पीछे पीछे रहता है। वो किंग के प्यार में इतना पागल था कि किंग को मिंग के साथ देखकर भी खुश था। वो मिंग और किंग को किस्सा डांस करते देखकर उनके सदके बाहर जा रहा था। शू को मिंग के केस के लिए उसकी वाइफ बनकर साथ जाना था। मिंग उसके साथ केस पर काम कर रहा था जब किंग वहाँ आ जाती है और सब गड़बड़ हो जाता है। मिंग हॉस्पिटल होता है तो उसकी मॉम किंग को बातें सुनाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मरते हुए बचा है। ये सुनकर किंग को भी अपना ही कसूर लगता है और वो मिंग को एक लेटर लिखती है कि हम दो अलग दुनिया के लोग हैं, इससे हमारा दूर रहना ही बेहतर है। मिंग जब ये लेटर पढ़ता है तो फौरन किंग से मिलने जाता है, लेकिन उसी वक्त किंग बेल बजाकर यूटोंग को बुला लेती है और मिंग से कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बेचारा मिंग काफी मिन्नतें करता है और उसे मनाता है, लेकिन किंग उसे कहती है अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो तो शू से शादी कर लो। उससे किसी तरह ना मानता देखकर मिंग वहाँ से चला जाता है और शू को प्रपोज करता है तो वो मान जाती है क्योंकि वो तो यही चाहती थी। मिंग और शू की शादी की खबर से किंग काफी अपसेट हो जाती है और यूटोंग फौरन उसके पास आता है। वो उसे सारा दिन घुमाता है, एंजॉय करवाता है ताकि वो सारी टेंशनें भूल जाए। यही यूटोंग उसे अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसके बचपन में उसके मॉम डैड की डेथ के बाद वो अकेला रह गया था। वो किंग को बताता है कि उसकी मॉम ने उसके डैड के मरने के बाद जिंदा रहने के बजाय अपने प्यार के साथ मरना चूज किया। किंग को भी उसकी बात समझ आ जाती है कि इंसान के जैसे भी हालात हो अपने प्यार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किंग भी भागते हुए मिंग के पास जाती है और उसे बता देती है कि यूटोंग सिर्फ उसका एक दोस्त है। ये सुनकर मिंग भी सुकून का सांस लेता है क्योंकि उसकी जिंदगी किंग के बगैर अधूरी थी। मिंग की शू के साथ शादी हो रही थी लेकिन मिंग को अब किंग मिल गई थी तो वो शू को क्यों पूछता। मिंग मीडिया के सामने किंग को लाकर बता देता है कि ये मेरी लवर है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो सबके सामने किंग को किस कर देता है। ये देखकर शू काफी हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। किंग जो एक बार डांसर थी लेकिन उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती, इसलिए उसकी स्ट्रगल अभी तक जारी थी। वो जॉबलेस होने की वजह से बहुत अपसेट थी और यूटोंग उसे परेशान नहीं देख सकता था। वो उसके लिए एक डांस अकेडमी बनाता है ताकि किंग अभी भी और बाद में भी बेरोजगार नहीं रहे। वो किंग को बताए बगैर उसकी हेल्प कर देता है क्योंकि वो जानता था किंग की सेल्फ रिस्पेक्ट यूटोंग की हेल्प से हर्ट होगी। दूसरी तरफ शू जो मिंग को पसंद करती थी लेकिन मिंग को किंग के लिए पागल देखकर वो मिंग की तरफ से मायूस हो जाती है और अपने डैड का हॉस्पिटल संभाल लेती है। उधर किंग का डांस स्टूडियो बंद होने वाला था क्योंकि वो गरीब बच्चों को फ्री डांस सिखा रही थी, लेकिन यूटोंग ये सुनकर बहुत खुश होता है। किंग सबके बारे में सोचती है। यूटोंग उसे मजीद हेल्प करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा भी किंग के नाम कर देता है। किंग को पता चल जाता है कि यूटोंग डीमन है जिसने बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया है, तो वो यूटोंग से कहती है खुद को पुलिस के हवाले कर दो। यूटोंग जिसका डीमन होने की वजह से मकसद ही बुरे लोगों को मारना था, वो किंग की बात सुनकर हर्ट होता है कि इसने मुझसे वजह पूछे बगैर इल्जाम लगा दिया था। उन दोनों की बातें शू भी सुन लेती है और वो जान जाती है कि ये ही डीमन है जिसकी वजह से उसके डैड की डेथ हो गई थी। शू पुलिस स्टेशन पहुंचकर मिंग को यूटोंग के बारे में बताती है तो पुलिस यूटोंग को ढूंढने लगती है और किंग का पीछा करते हैं ताकि उसके जरिए यूटोंग तक पहुंच सके। उधर यूटोंग का दोस्त किंग के पास आकर उसे यूटोंग के बारे में बताता है कि तुम यूटोंग को जानती ही नहीं, उसने सब तुम्हारे लिए किया। किंग को अभी बहुत दुख होता है और वो यूटोंग को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं आता, तो किंग जान जाती है कि पुलिस वाले उसके पीछे हैं ताकि वो यूटोंग को पकड़ सके। यूटोंग एक बुरे आदमी को मारकर अपने गोल्डन नेल्स उस आदमी के नेल्स पर लगा देता है क्योंकि डीमंस की पहचान गोल्डन नेल्स से ही होती थी। पुलिस वाले उस आदमी को देखकर यूटोंग का केस बंद कर देते हैं क्योंकि वो समझते हैं डीमन मर गया है। यूटोंग वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपनी डीमन पावर्स पाने के लिए कोई चिल्ला करना था। शू अपने लेट डैड के डीमन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ती है जो उन्होंने यूटोंग को पकड़ने के लिए किया था और यहीं उसे पता चलता है कि किंग भी एक डीमन है, तो वो शॉक में आ जाती है। लेकिन अब उस पर भी अपने लेट डैड की तरह डीमन पकड़कर मशहूर और अमीर होने का भूत सवार हो जाता है। एक दिन किंग कहीं जा रही होती है जब कुछ लोग उसे रास्ते में तंग करने और उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। उनका मुकाबला करते हुए किंग के पर निकलते हैं और उसे ऐसे शू भी देख लेती है। शू उससे मिलने आती है और अपनी बातों में बहलाकर किंग को अपने डैड की लैब में ले आती है जहाँ किंग अपनी मॉम की पिक्चर देखती है। किंग जो अपने डीमन होने की वजह से अपसेट थी जान जाती है कि वो डीमन अपनी मॉम की वजह से है। अब उसे शू कैद कर देती है और बेहोश मिंग को उसके सामने लाकर कहती है अगर तुम अपनी डीमन फॉर्म में ना
वहाँ आई तो मैं मिंग को मार दूंगी। ये सुनकर किंग डीमन बन जाती है और शू से मारने लगती है, लेकिन किंग को उसका इरादा समझ आ जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी मिंग को होश भी आ जाता है और वो इन सब चीजों की वजह पूछता है तो शू कहती है तुम किंग से पूछो। मिंग जब किंग के पास जाकर पूछता है तो किंग घबरा कर उसे वहाँ से भेज देती है। किंग घर आकर अपने डैड से डीमंस के बारे में पूछती है, लेकिन डैड टाल देते हैं। अब किंग खुद ही अपनी मदद आप कहते हुए लाइब्रेरी में जाकर डीमंस के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ कुछ हेल्पफुल नहीं मिलता। किंग के पास यही रास्ता बचा था कि वो शू के डैड की लैब में जाती तो वो रूप बदल कर वहाँ जाती है, लेकिन शू उसे पहचान लेती है। शू को और क्या चाहिए था जब शिकार खुद आकर फंस गया था, वो किंग को कैद कर लेती है। शू अपने एक दोस्त की हेल्प से किंग को वहाँ से दूर ले जाकर पानी में गिरा देती है और खुद को बचाने के लिए किंग की डीमन पावर्स जाग जाती हैं। वो डीमन बनते हुए सबसे पहले तो शू के दोस्त को मजा चखाती है और इसके बाद वो शू की खबर लेती है, लेकिन किंग जिसको अपनी पावर्स पे इतना कंट्रोल नहीं होता जंगल में गिर जाती है और दोबारा इंसान बन जाती है। किंग वहाँ से घर जाती है तो शू को अपने डैड से बात करता देखती है, जो डैड से कह रही थी कि जब किंग घर आए मुझे बता देना। ये देखकर किंग घर जाने का इरादा कैंसिल कर देती है। उधर मिंग किंग के ना मिलने पर गम और गुस्से से पागल होने लगा था। उसे पक्का यकीन था कि इस सब के पीछे जरूर शू होगी। किंग शू की वजह से सब छोड़कर जाने वाली होती है, इसीलिए वो मिंग से मिलने आती है, लेकिन शू वहाँ पहले से उसको वेलकम करने के लिए आई हुई थी। शू किंग को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिंग हीरोइक एंट्री मारते हुए अपनी हीरोइन को बचा लेता है। फिर वो किंग से पूछता है आखिर चक्कर क्या है, ये शू तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? तो किंग उसे कह देती है कि मेरे से इस बारे में कुछ मत पूछो। किंग मिंग को बताती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर वो मिंग को किस करते हुए गुड बाय हग देती है। मिंग उसे कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता, इसलिए मैं साथ ही जाऊंगा। वो दोनों अपनी फैमिलीज के नाम लेटर्स लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिंग और किंग दोनों वहाँ से बहुत दूर हस्बैंड वाइफ बनकर एक घर में रहते हैं। वो दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं और मिंग तो बच्चों की प्लानिंग भी शुरू कर देता है, लेकिन किंग सोचती है कि उसके बच्चे भी डीमंस होंगे तो वो डर जाती है कि वो कभी बच्चे पैदा नहीं करेगी। वो मिंग को करीब आने से मना कर देती है तो मिंग उसके बिहेवियर पर काफी हैरान होता है। मिंग वहाँ एक जगह रेंट पर लेकर वहाँ रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है, जिसमें किंग उसको पूरी तरह हेल्प करती है। मिंग किंग को एक बार फिर प्रपोज करता है तो वो एक बार फिर शादी के लिए मना कर देती है, क्योंकि शादी के मतलब बच्चे और बच्चे मतलब डीमंस। दूसरी तरफ शू किंग को किसी तरह तलाश नहीं कर पाती तो वो उसकी छोटी बहन पर एक्सपेरिमेंट करने का सोचती है। किंग की बहन जो अपने लवर के छोड़ कर जाने के बाद पागलों जैसी हरकतें करने लगती है, शू की बातों में आकर कहती है मैं लड़का बनना चाहती हूँ। शू भी सबको बता देती है कि वो एक लड़की को लड़का बनाने का एक्सपेरिमेंट करेगी और ये खबर किंग तक पहुँच जाती है। वो मिंग के साथ अपनी बहन को बचाने आती है, जहाँ मिंग तो पीछे रह जाता है, लेकिन किंग डीमन बनकर अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी कि तभी शू उसकी पिक्चर्स बना लेती है। किंग अपनी बहन को बचा नहीं पाती और वो मर जाती है तो वो उसे दफनाने में मसरूफ होती है। दूसरी तरफ मिंग किंग को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे शू नजर आती है और वो उसे किंग का पूछता है। उसी वक्त वहाँ किंग भी आ जाती है और अपनी बहन को खोने के गम में शू पर गुस्सा करते हुए डीमन बन जाती है, लेकिन बेहोश हो जाती है तो मिंग उसे संभालता है। होश में आने पर वो रोने लगती है और मिंग से कहती है कि तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई है। मिंग उसे चुप करवाता है और कहता है मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग उसे बताती है कि शू ने मेरी पिक्चर्स बनाई है और अब वो दुनिया के सामने मेरी सच्चाई ले आएगी। मिंग उसे तसल्ली देता है कि वो सब संभाल लेगा। शू मीडिया वाले के पास किंग की डीमन पिक्चर्स देकर जाती है ताकि अपनी डैड की बेगुनाही साबित कर सके, क्योंकि उसके डैड ने मीडिया वालों को बताया था कि डीमन होते हैं और वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन सबने उन्हें जहनी मरीज करार दे दिया था। शू की मीडिया के सामने किंग की असलियत लाने की कोशिश साया हो जाती है, क्योंकि ये मीडिया वाले नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। मिंग ने शू के लिए एक ट्रैप बनाया था जिसमें वो फंस जाती है और वो शू को किंग की बहन के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं। किंग अपने डैड से मिलने जाती है तो उनसे डीमन होने के बारे में पूछती है, जिस पर उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम एक रानी थी और मैं उनका एक बहुत मामूली गार्ड। लेकिन रानी को अपने गार्ड से प्यार हो गया और दोनों की शादी भी हो गई। तभी डैड ने रानी को डीमन रूप में देखा, लेकिन रानी को शो नहीं किया। यही वजह थी कि रानी ये समझती रही कि उसका हस्बैंड उसके डीमन होने के बारे में नहीं जानता। उधर डैड ने भी कभी अपनी वाइफ को नहीं बताया था कि वो उसकी असलियत जानते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो हर्ट हो। यही वजह थी कि वो इस बात के बारे में भी जानते थे कि किंग डीमन है। किंग की बहन उसकी सगी बहन नहीं थी, इसीलिए वो डीमन नहीं थी। शू को फांसी की सजा होती है, लेकिन पुलिस
स्टेशन में मौजूद उसका एक दोस्त उसे फांसी से बचाने को मेंटल हॉस्पिटल भेज देता है। शू का एक लवर उसे वहाँ से निकाल लाता है और शू पूरे शहर में किंग के डीमन होने के बारे में मशहूर कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ से जाने के लिए ट्रेन में थे। जब किंग की तबीयत अपसेट हो जाती है, ये देखकर मिंग उसके लिए पानी लेने जाता है। तभी शू का लवर किंग को बेहोश करके ट्रेन से ही किडनैप कर लेता है, क्योंकि शू किंग को अपने साथ ले जाकर सबको उसके डीमन होने का बताना चाहती थी। आखिरकार हमारे डीमन हीरो यूटोंग की भी वापसी हो जाती है, जो अपने किसी चिल्ले में था, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि किंग मुश्किल में है तो वो सब छोड़कर उसे बचाने निकल जाता है। शायद यूटोंग महबूब कदमों में वाला चिल्ला कर रहा था, लेकिन उसने सोचा होगा महबूब ही ना रहा तो चिल्ला करके क्या करूँगा, इसलिए वो पहले महबूब को बचाने निकल जाता है। उधर वकील भी मिंग को किंग और शू तक पहुँचने से रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। वाह, महबूब हो तो वकील जैसा, जिसने अपनी महबूबा की गलत ख्वाहिश पर भी खुद को कुर्बान कर दिया। शू जो किंग को लेकर जा रही थी, यूटोंग उसके सामने आता है और किंग को बचा लेता है। उनकी लड़ाई में शू की डेथ हो जाती है और इस तरह वकील को कुर्बानी का सिला मिल जाता है। उसकी लवर भी उसके साथ ही मर जाती है। यूटोंग को पता चलता है कि किंग भी डीमन है, तो उसकी खुशी की कोई हद नहीं होती। वो जिससे प्यार करता है वो उसकी बन सकती है। यूटोंग किंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है और समझाता है कि जब भी तुम मिंग के साथ होती हो, मुसीबत में आ जाती हो, वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। ये बात किंग को भी हिट करती है, क्योंकि उसकी वजह से मिंग भी प्रॉब्लम में था। वो मिंग से कहती है, मैं डीमन हूँ और तुम इंसान हो, इससे मेरे साथ होने से तुम हमेशा मुश्किल में पड़ जाते हो, तो हमें अपनी दुनिया में रहना चाहिए। वो मिंग को गुड बाय कहकर यूटोंग के साथ आ जाती है और यूटोंग उसे अपने महल ले आता है, जहाँ का वो राजा बन चुका था। इधर हमें पता चलता है कि शू मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। बुराई जल्दी खत्म नहीं होती ना। शू डीमन को पकड़ने की ट्रेनिंग ले रही होती है और दूसरी तरफ यूटोंग किंग को खुश रखने के लिए हर वक्त कोशिश करता है, लेकिन किंग मिंग को भूल ही नहीं पाती। इससे वो एक दिन खूब सारी ड्रिंक करके यूटोंग में मिंग को ढूंढती रहती है और बहुत सारी बातें करती है, लेकिन नेक्स्ट डे किंग सब भूल जाती है। तो यूटोंग उसे प्रपोज करता है। किंग भी मान जाती है और उन दोनों की शादी होने लगती है, लेकिन शादी के लिए तैयार होकर किंग को मिंग की याद सताती है। तो वो एक बार फिर मिंग से मिलने जाती है। वो मिंग के सामने नहीं आती और दूर से उसे देखती रहती है, तो मिंग भी उसे देख लेता है और इसे शो करवाए बगैर खुश रहो लिख देता है। मिंग का मैसेज पढ़कर किंग रोते हुए वहाँ से चली जाती है। किंग वापस आती है तो सब मेहमान जा चुके थे और यूटोंग किंग पर गुस्सा करता है। यूटोंग किंग की हरकत पर बहुत हर्ट था कि वो शादी छोड़कर अपने लवर से मिलने चली गई और शादी नहीं हो पाई। तभी उसके पास पुरानी रानी आती है और उसे एक फेरी देकर मिंग का टेस्ट करने का कहती है, जिसके थ्रू वो किंग को मिंग के खिलाफ करके अपना बना सकता था। यूटोंग किंग से कहता है कि मैं मिंग के 3 टेस्ट लूंगा, जिनमें वो अगर कामयाब हुआ तो फिर तुम मुझे छोड़कर उसके पास चली जाना। यूटोंग मिंग के 3 टेस्ट लेता है, जो मिंग को ख्वाब की तरह महसूस होते हैं। पहले टेस्ट में किंग बहुत सारे लोगों को मारती है, तो एक पुलिस वाला होने की वजह से मिंग किंग को अरेस्ट करना चाहता था, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर उसे अरेस्ट करने के बजाय उसके हाथों गोली खाकर मर जाता है और पहले टेस्ट में पास हो जाता है। दूसरे टेस्ट में मिंग किंग के कत्ल को छुपाने के लिए कुर्बानी देते हुए कहता है कि ये कत्ल किंग ने नहीं मैंने किया है। दूसरा टेस्ट भी पास हो जाता है और अब आखिरी टेस्ट की बारी होती है, जिसमें किंग मिंग से बेवफाई करती है, लेकिन मिंग उसे मारने के बजाय खुद को मार लेता है। मिंग को तीनों टेस्ट में कामयाब होता देखकर किंग तो खुश होती ही है। यूटोंग भी मिंग के प्यार को मान जाता है। किंग मिंग के पास जाती है और उसे अपना प्यार कन्फेस करती है, तो मिंग जो उसी के इंतजार में था फौरन मान जाता है। फिर वो किंग को अपनी मॉम से मिलवाता है, तो मॉम जो मिंग के घर छोड़ जाने के बाद पूरी तरह बदल गई थी, वो भी फौरन मान जाती है कि इसी बहाने मेरा बेटा तो घर रहेगा। यूटोंग उन दोनों की शादी की तैयारी करता है और शो को भी इस बात की खबर हो जाती है, तो वो एक बार फिर उन दोनों को अलग करने का प्लान बनाती है। किंग और मिंग की शादी वाले दिन वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन ठीक शादी के वक्त शो मीडिया को वहाँ ले आती है और आते ही मिंग को जख्मी कर देती है, ताकि गुस्से से किंग डीमन बन जाए। यूटोंग किंग को वहाँ से ले जाता है, तो शो भी उनके पीछे जाती है और यूटोंग से लड़ने लगती है। यूटोंग मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी राजा वाली रिंग किंग को पहना देता है कि अब ये अगली रानी होगी। शो और यूटोंग के मरने के बाद किंग अपने महल आकर मिंग के इलाज के लिए अपने डीमन से हेल्प मांगती है, तो वो कहते हैं कि मिंग को ठीक करने की शर्त ये है कि मिंग के ठीक होने के बाद किंग उससे कोई राब्ता नहीं करेगी, क्योंकि प्यार के चक्कर में अपने राजा को खोने के बाद अब वो रानी को भी खोना नहीं चाहते थे। किंग उनकी बात मान लेती है और मिंग को मेडिसिन दी जाती है, जिससे मिंग ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी किंग के बारे में सारी यादें मिट जाती हैं। किंग जो रानी बन गई थी, वो जमीन पर फसाद फैलाने वाले एक डीमन को सजा देने आती है, तो
उसका सामना मिंग से होता है, लेकिन मिंग उसे देखकर भी नहीं पहचानता। किंग वहाँ से जाती है तो उसे एक बच्चा मिलता है जो युटोंग का दूसरा जन्म था। एक्चुअली डीमन एक लाइफ में मरने के बाद दूसरा जन्म लेकर दोबारा आ जाते हैं। किंग भी युटोंग के साथ सनसेट एंजॉय कर रही होती है और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।